अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। ऐसे ही अपने जीवन में अभ्यास से सुंदर सुंदर आदतें बनाएं तो इतनी सुंदर आदत बन जाएगी, जब ब्रश हाथ में आएगा तो आपको स्वतः ही ईश्वर की याद आ जाएगी, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। और जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की याद में गहरे डूबे होंगे। कुल्ला किया, ब्रश रखा, दूसरा ख्याल आया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया है। अभ्यास से आदतें बनती हैं।
और जब आदत बनती है तो फिर अपने आप याद आती जाती है बिना प्रयास के। दूसरा आइटम हम लोग शेव करते हैं। जैसे ही शीशा और हजामत का सामान सामने आए, आप अपने इष्ट की याद में डूब जाइए, ईश्वर की याद में। उसी की याद में भोजन कीजिए, उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में ब्रेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। अब क्योंकि चैनलाइज करके हमको हर चीज को आदत बनाना में मन लगने लगा है, इसको आदत बनाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि ऐसी आदतें चली आ रही हैं अभ्यास से। अगर ब्रश करने के अभ्यास में आपको 6 महीने लगे तो निश्चित समझिए कि अभ्यास 4 महीने में पूरा हो जाएगा और ऐसी सुंदर आदत हो जाएगी कि शीशा शेविंग का सामान जैसे ही ऑटोमेटिक आपके सामने आएगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा। और जब तक आप शेव करते होंगे, परमात्मा की याद में डूबे होंगे। इसके बाद हम सब स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो ये ख्याल आता है कि कुछ किया जाए, गाया जाए, ऐसा विचार आता है। आजकल के बच्चे सनेमा का राग निकालते हैं और बजाय सनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए। अंदर भी साफ, बाहर भी साफ, ऐसी स्वच्छता मालूम होगी। मन भी साफ, शरीर भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्टदेव को स्नान करा रहे हैं। बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए को उसी को पहना रहे हैं, हम नहीं पहन रहे, तो ये सारा समय मॉर्निंग रूटीन का जो बेकार चला जा रहा था, अगर हम प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हों, तो बहुत थोड़ा सा समय अभ्यास करें तो सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में किए जा सकते हैं। 10 घंटे प्रभु की याद, उसमें सराबोर और दुनिया के काम जैसे आज हैं वैसे ही, लेकिन हमें बनाने तो 16 घंटे, अभी तो 10 हुए हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने? इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में कौन कौन से व्यवसाय हैं, किन किन व्यवसाय करने पर हमारा मन लगता है। अभ्यास की दृष्टि से और व्यवसाय की दृष्टि से अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग किसानों का है। हमारे देश में खेती और किसान ज्यादा हैं। 70% जनता किसान है जो किसानी करते हैं। दूसरा तबका है व्यापारियों का जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वालों की बहुत बड़ा तबका है। चौथा तबका उनका है जो कारखानों में काम करते हैं, काम करने वाले लोग। 5वां तबका देवियों का है, और हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की है जो घर पर हैं, बाहर हैं, घर का काम चलाती हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम 5 वर्गों में अपने देश की जनता को बांट सकते हैं। अब हम एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास और कोई समय खाली है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। पहला वर्ग किसानों का। अभी हमारे देश में ज्यादातर बैल और हल से खेती होती है। ट्रैक्टर है पर बहुत कम है। देखा क्या गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है,
उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना या आला उदल, कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसा करता है कि जिससे थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या आला उदल गा सकता है, तो और कुछ दूसरा भी गा सकता है, परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलान में ज्यादा विशेष जिम्मेदारी का काम नहीं है, सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि जमीन जितनी खुदनी चाहिए खुद रही या नहीं, दूसरा ये कि हाथ का प्रेशर जिससे फाल के बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान बड़ा रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपने 14 साल के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से पता चल जाता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं है, तो हल चलाना ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम है बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में कुप्पी बांध देता है, उसमें बीज डालता जाता है और बोता चला जाता है। यह भी काम में ईश्वर की याद में कर सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है। लेकिन जहां पर ये साधन नहीं है, वहां कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं। इसमें दो लगते। जब चरस आ जाता तो किसान बोलता, आए राम। पानी गिरा के चलने के लिए कहा जाता, चलो राम। तो आए राम, चलो राम, आए राम, चलो राम। पानी परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। आजकल तो बहुत आसान है, सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे तो ईश्वर की याद में बड़े आराम से किया जा सकता है। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमात्मा की याद में न किया जा सकता हो। किसानी का काम, हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो यही है कि हमारा पुराना कल्चर यही था कि हर काम ईश्वर की याद में किया जाता था। पुराने जमाने में जो किसानी के काम थे गांव में, ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था। और वास्तविक कल्चर, वास्तविक गांव में थी सभ्यता। गांव में अब भी बहुत से गांव ऐसे या ताले नहीं लगते हैं, घर ऐसे ही खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती थी, उसकी तरफ निगाह उठाकर कोई देख नहीं सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर ऐसी कोई बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी जरूरत है उतनी घर में रखता है, बाकी शहरों में बेच देता है, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उनका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान मिलकर एकता कर ले और अनाज शहरों में ना भेजें तो बड़ी समस्या पैदा हो जाए। तो उनका काम है जो बड़ा सुंदर है। भगवान ने अच्छी रोजी दी है, मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से।
अगर संतों का इतिहास आप उठाकर देखें, आपको ताज्जुब होगा कि 99.9% जितने बड़े महात्मा हुए सब गांव के थे। 0.1% शहर के, जैसे विवेकानंद कलकत्ता में थे। जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या सूरदास, क्या नामदेव, क्या ज्ञानदेव, सब गांव के थे, जहां ऐसा सुंदर वातावरण उपलब्ध था। हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। ये 70% लोग चाहे बहुत सुंदर सच्चा जीवन अपना सकते हैं। 16 घंटे क्या 24 घंटे ईश्वर की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और ये असल सच समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर है भगवान ने दिया हुआ, मनुष्य जीवन दिया है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें प्रगतिशील हों, अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैरों में फर्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बहुत बड़ा महत्व है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म है बंधन वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असली चीज भावना की है। यही किसान अगर सिर्फ इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा काम सुंदर सौंपा है, मैं सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं, यदि इस भावना से काम करे तो परोपकारी हो जाए। यही सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते अनुभव कराती है कि कितनी मेहनत क्यों ना कर ली जाए। पर यदि ईश्वर कृपा ना हो तो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार है, पर यदि देव प्रसन्न नहीं और औले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जैसे ऐसी भावना आई कि मैं अकर्ता बन गया, कर्म करते हो भी अकर्ता, फिर देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है वह करता है। ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं, बेचारा किसान मोटी चादर पहन कर घूमता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते और ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करेगा तो कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूं, भगवान ने महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा उसको। और जब ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, फिर कहने ही क्या, वही कर्म है अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो यदि 70% किसान का जीवन बदल जाए तो देश की काया पलट जाए।
दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन वास्तव में व्यापारियों का है। इन व्यापारियों में 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय का अभाव है, समय नहीं है। सुबह से उठ के रात भर इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते, बोरियों में भरा और फेंक दिया। ये नहीं जानते कि कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें, लेकिन उनकी जिंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं शाम तक इतना व्यस्त जीवन, खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम की वजह से इनका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि इन्हें खिचड़ी भी मुश्किल से हजम हो पाती है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं, बस शाम को इन्हें पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए, 10 के 21 हो गए। यही आनंद है, वही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे तो अगर हम सोचें कि हम अपने देश में जिनकी 20,000 माहवार की आमदनी है वो भी सब प्रकार संपन्न है, और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से तो ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए, पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था, जो इनके बच्चे हैं असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3, किसी को अशाका होटल, किसी को ताज होटल, ऐश वो करते हैं। उस सुख, उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो एक कर्जदार थे, अब कर्जा चुका रहे हैं उनका, जो उनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।